रुक कर आते हैं आपका अगली खबर से। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने खाकी को दागदार कर दिया है। आपको बता दें, ये मरका थाने में तैनात एक सिपाही ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी ही पत्नी और मासूम बेटी पर जानलेवा हमला किया। जी हां, इस हमले में आपको बता दें जख्म इतने गहरे थे कि मासूम बेटी ने इलाज के दौरान भी दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी जिंदगी और मौत के बीच कानपुर में जंग लड़ रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी सिपाही फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस को यमुना किनारे उसके कपड़े और मोबाइल भी बरामद हुए हैं। आखिर एक पिता इतना क्रूर कैसे हो गया कि उसने अपने ही परिवार का खून बहा दिया? पुलिस अब इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में लगातार जुटी हुई है। कांस्टेबल गौरव, जो कि थाना मरका के अंतर्गत पीआरवी संख्या 5468 पे कार्यरत था, उसने पारिवारिक कलह के कारण अपनी बेटी और धर्मपत्नी पे जानलेवा हमला कर दिया। सूचना प्राप्त होती है, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज बांदा भिजवाया गया, जहां दौरान इलाज बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई एवं पत्नी को अग्रिम इलाज हेतु कानपुर भिजवाया गया है। जब थाना पुलिस ने उक्त कांस्टेबल की खोजबीन शुरू की तो यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि निकट ही यमुना नदी के किनारे उसका मोबाइल और कुछ उसके निजी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सभी तथ्यों पर गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई प्रचलित है। बांदा में एक सिपाही ने अपनी पत्नी और खुद की बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना देर रात को है, जहां जनपद बांदा के मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत मरका थाने में ही तैनात एक सिपाही गौरव यादव, जिनका नाम बताया जा रहा है, फिलहाल उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को जैसे ही हुई, घायल पत्नी और बच्ची को उपचार के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया था, जहां उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। हालांकि वहीं पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको कानपुर के लिए रिफर कर दिया गया है। घटना की वजह जो कि पुलिस के अभी तक वक्तव्य सामने आए हैं, सीओ बबेरू का बयान आया है। उन्होंने बताया कि घरेलू कलह घटना की वजह बताई जा रही है। फिलहाल देर रात को ही आरोपी पुलिस सिपाही की तलाश के लिए पुलिस ने टीम बनाई और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि देर रात को यमुना नदी के किनारे आरोपी सिपाही का मोबाइल और कपड़े पाए गए हैं। फिलहाल सीओ बबेरू का कहना है कि संबंधित घटना की बारीकियों पर पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। बांदा से न्यूज इंडिया टीवी के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ साकेत अवस्थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज उत्तरायणी है, मकर संक्रांति का त्योहार। लखनऊ में हमारी पार्वती महापरिषद यहां रहने वाली सभी पार्वती भाई बहनों के लिए एक उत्सव का आयोजन करते हैं। एक बड़ा मेला लगता है यहां पर, जो हमारी संस्कृति, मूल्यों और विरासत को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये सब पुष्कर सिंह धामी कहते नजर आए। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी ने आगे ये भी कहा कि आज उत्तरायणी है, मकर संक्रांति का त्योहार है। लखनऊ में हमारी पार्वती महापरिषद यहां रहने वाले सभी पार्वती भाई बहनों के लिए एक उत्सव आयोजित करती है। एक बड़ा मेला लगता है, जो हमारी संस्कृति, मूल्यों और विरासत को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। और हमारे त्योहार देखिए, आज उत्तरायणी पर्व है, मकर संक्रांति का त्यौहार है और लखनऊ में हमारे पर्वती महापरिषद के द्वारा यहाँ पर लाखों जो पर्वती भाई बहन रहते हैं, उन सभी का यहाँ पर एक तरह से एक उत्सव मनाया जाता है, एक त्यौहार आयोजित किया जाता है, एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। ये निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को, संस्कारों को, विरासत को आगे बढ़ाने का बहुत माध्यम है और हमारे त्यौहार, हमारे पर्व ये हमें निश्चित रूप से बड़ी धूमधाम से मनाने का अवसर देते हैं, एक दूसरे से मिलने का अवसर देते हैं। मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व के पावन अवसर पर पूरा देश उत्सव के माहौल में डूबा हुआ है। इसी कड़ी में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के प्रसिद्ध श्री गोरखनाथ मंदिर में शिवावात्री भगवान गोरखनाथ जी को आस्था की खिचड़ी अर्पित की है। जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद
तड़के सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री ने भगवान भास्कर की उपासना करते हुए प्रदेशवासियों के सुख, शांति और आरोग्यता की मंगल कामना भी की है। उन्होंने इस पर्व को भारत की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी कहा है और कहा है कि विविधताओं से भरे इस देश को मकर संक्रांति जैसे त्योहार एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। मकर राशि से अगले 6 माह तक यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। उत्तरायण का ये जो समय होता है यह बड़े दिन रहता है, रात्रि छोटी होती है, यानी जीवंतता के लिए सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है कि भारत की ऋषि परंपरा ने इसे जीवन के लिए कितना महत्व दिया है, यह इस पर्व के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। और यह पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर नाम और रूप अलग अलग होंगे लेकिन आयोजित होता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हमीरपुर से इस वक्त एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दोस्तों के साथ, आपको बता दें, पार्टी के दौरान मामूली कहासुनी युवक की मौत की वजह बन गई है। आरोप है कि पार्टी में शामिल दोस्तों ने ही युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला आपको बता दें सुमेरपुर कस्बे के बंकी रोड स्थित जल विभाग कार्यालय के पास का है। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इसी दौरान आपसी कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि विवाद के बाद लोहे के रॉड से युवक के सिर पर हमला किया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में आरोपी दोस्त घायल युवक को बाइक से समीरपुर स्वास्थ्य केंद्र लेकर भी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक युवक के पिता ने पड़ोस के पिता पुत्र पर हत्या का आरोप लगा दिया है। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और पार्टी में शामिल लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पड़ोसी हैं जो इसके विरुद्ध इससे बहुत चर्चा थे। इसको जो है कई आदमी की जगह में लगवाया कि इसको मारो, हम पैसे देंगे, ये सारी बात करते रहे। मुझे जानकारी हुई तब मैं इसको सेफ्टी से रखने लगा। कौन है ये मेरा बच्चा है छोटा, सुमित गोरे नाम है इसका जी। मेरा नाम राजबहादुर यादव है जी। कैसे क्या घटना हुई, किससे झगड़ा हुआ है संतोष साहू से, जो अपने ही मोहल्ले का है, अपने ही पड़ोस का है, अपने मकान की जस्ट बगल से है। उससे थोड़ा सा झगड़ा हुआ। झगड़े में तमाम तावा जमी हुई, मारपीट भी हुई, हाथापाई उन्होंने किया, गाली गलौज किया, मेरे को दया दिया के मुझसे बुराई बनी। मैंने भी समझाया कि देखो आप पड़ोस में रहकर कि इस तरह की नहीं की जाती कोई बात। इस युवक को, जिसका नाम गोरे यादव है और सुमित यादव, इसके पिताजी का नाम राज बहादुर बताया गया है, ये बाकी का है। इसको दो मित्र, इसके खुद के दो मित्र, इसका नाम महेंद्र और आकाश, द्वारा बाइक से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर हालत में, इसके शरीर पर गंभीर चोटें मृतक अवस्था में लाया गया।